Hello students, welcome to Study Mida Academy. I am Ankita Shivare and today we are going to discuss about the question number 19 exercise 4.1. So let's get start. Learners, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे on the basis of the principle of induction. Principle of induction says that the first step there is n equals to 1 we have to put, and the second step n equals to k we have to put, and then the third step n equals to k plus 1 we have to put. And what we have to prove that LHS is equals to RHS. आज के क्वेश्चंस भी इसी तरह से है, कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे बेसिस है. क्वेश्चन नंबर 19 सिमिलर है क्वेश्चन जो हमने इससे पहले प्रीवियस सेशंस में जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उसी तरह से है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है. यहाँ आप ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखेंगे जो इससे पहले के क्वेश्चंस में आपने देखी थी. यहाँ क्या लिखा हुआ है n+1 n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. बताना है कि n+1 n+5 जो है वो क्या मल्टीपल है 3 का. ठीक, तो यहाँ ऐसा कुछ एज्यूम करके चलिए दैट इट इज एन LHS एंड इट इज एन RHS. वी हैव टू प्रूव दैट ये जो टर्म दी हुई है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है. फाइन, इस तरह से कुछ सोच सकते हैं हम. या फिर जैसे हमने क्वेश्चन से पहले किए थे, पहले के क्वेश्चन किस तरह से थे, स्टेटमेंट दी होती थी जैसे कि हमें कुछ इस तरह से दिया होता था, है लाइक जिस तरह से कुछ भी स्टेटमेंट मान लीजिए, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे इस तरह से कुछ दिया होता था, राइट. ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी होती थी. तो हमें क्या करना होता था, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते थे, उसके बाद में क्या करते थे n की वैल्यू k पुट करते थे, उसके बाद में n की वैल्यू k plus 1 पुट करते थे, एंड फिर हम क्या करते थे, इसे सॉल्व करते थे फॉर k plus 1. अगर ये ट्रू हो जाता था तो हम क्या लिखते थे, द स्टेटमेंट p k plus 1 इज ट्रू फॉर p k. फाइन, ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट होती थी. तो अब वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 19. थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 19 इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे. ठीक, तो देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्टेप्स वही रहेंगे जो स्टेप्स से पहले हमने किए थे. तो सबसे पहला तो हम सॉल्यूशन लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn. सबसे पहले तो हम Pn मानते हैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसे. ठीक, उसके बाद में पहला स्टेप n इक्वल्स टू 1 के लिए. अब n इक्वल्स टू 1, देखिए यहां जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए मल्टीपल जो है 3 का, 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे जो 3 की टेबल में आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15 एक्सेट्रा. इस तरह से 3 के मल्टीपल आएंगे. ठीक, तो इसमें अगर 3 का मल्टीपल कोई भी आ जाता है, अगर ये पूरा मैं सॉल्व करती हूँ 3 का मल्टीपल आता है, दैट मीन्स इट इज एन मल्टीपल ऑफ 3. मतलब कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. देखते हैं n की वैल्यू 1 पुट करके, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 मतलब 12. ये लीजिए हमें 3 का मल्टीपल मिल गया. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. नाउ द सेकेंड स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू इन अ सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, n की वैल्यू जो है वो k पुट करनी होगी, n इक्वल्स टू k. तो अब यहाँ पर मैं n की जगह पे बस क्या पुट करूंगी, k. यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, जैसे कि देखिए k पुट कर दिया मैंने, ये आप p k लिखिए यहाँ पर, इसे k plus 1 और k plus 5 फाइन इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको बस 3 लैम्डा. देखिए इस तरह से हमें बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना है. या कोई भी एक टर्म मान लीजिए, आप लैम्डा ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. ओके, तो यहाँ एक आपको कांस्टेंट लेके चलना है. यहाँ k plus 1 k plus 5 ये पूरी टर्म है हमारी ऐसी की ऐसी, ये हमें मिलेगी. और ये लीजिए हमने n इक्वल्स टू k की वैल्यू पुट कर दी है. ठीक, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है. अब इसके बाद में देखिए बस स्टेप से और कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू k plus 1 रखनी है. ठीक, n की वैल्यू k plus 1 रखनी है, यहाँ पर आपको बस k plus 1 रखना है.
और कुछ नहीं करना। इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, पी के और पी के प्लस वन, मतलब पी के प्लस वन से पहले पी के आता था। फाइन, मतलब पहले मुझे के प्लस वन रखने से पहले के की वैल्यू रखनी होती थी। यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है, अगर आप स्टेप्स पे फोकस करते हैं तो सिर्फ मैं स्टेप्स बता रही हूँ जो आपको समझने हैं। यहाँ पर जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। फाइन, तो आपको बस यहाँ क्या करना है, एन की वैल्यू के प्लस वन रख देनी है। देखिए किस तरह से, के प्लस वन एन की जगह पे रखा, यहाँ कितना हो जाएगा ये के प्लस टू, और यहाँ कितना हो जाएगा के प्लस सिक्स। इस तरह से आ जाएगा ये। देखिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रही हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए सॉल्व किस तरह से करूंगी इसको मैं, के का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में, फिर वन का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में। आपको तो ये आता होगा पूरे अच्छे से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, फिर टू के, फिर के, और फिर उसके बाद में टू। इस तरह से कुछ टर्म बन जाएगी। उसके बाद में के प्लस सिक्स हमारे पास है ऐसा का ऐसा। फाइन, अब देखिए यहाँ पर इस पूरी टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। यहाँ ये के स्क्वायर और के का मल्टीप्लाई किया तो के क्यूब, प्लस इसमें के का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, टू के स्क्वायर, प्लस इसमें किया तो के स्क्वायर और इसमें किया तो टू के। फिर सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स के स्क्वायर, प्लस सिक्स टू जा 12 के, फिर उसके बाद में यहां पर आ जाएगा सिक्स के, उसके बाद में 12। इस तरह से कुछ टर्म बन जाएगी मेरी। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं हम। ठीक, तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो के का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इस टर्म में कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के, और यहाँ के प्लस 5। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लैम्डा ऐसा कैसा रहने देना है। ओके, ये मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ इसे। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, के का मल्टीप्लाई इसमें और कर देंगे तो के क्यूब, प्लस यहाँ इसका मल्टीप्लाई करा 5 के, प्लस उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। इसके बाद में के का मल्टीप्लाई के में तो के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, इसका मिस्टेक से मैंने के 5 के लिख दिया तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3 लैम्डा तो है ही हमारे पास ये। ओके, के क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 5 के इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक, तो ये तो मैंने पी के लिए सॉल्व किया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, और ये साथ ही साथ में एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए मैंने ये टर्म निकाल दी। ओके, अब हम एक और तरीका, ये आप सोच रहे होंगे मैम ये आपने इसको फर्दर क्यों सॉल्व किया, इसके पीछे एक रीजन है छोटा सा। ये देखिए यहाँ पर के क्यूब देख रहे हैं आप, तो के क्यूब यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो क्यों ना मैं इस के क्यूब की वैल्यू को यहाँ उठा करके रख दूं। कैसे रखूंगी ये बताती हूँ आपको मैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। देखिए मुझे 3 का मल्टीपल निकालना है। ओके, यहां से मैं क्या कर सकती हूँ भाई, के क्यूब मुझे चाहिए, के क्यूब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं के क्यूब की। तो ये 3 लैम्डा इधर है, माइनस 6 के स्क्वायर इधर जाएगा, और यहाँ माइनस 5 के। ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए के क्यूब की वैल्यू यहां से निकल आई मेरी। ठीक, तो यहाँ पर मैं के क्यूब की वैल्यू रख दूंगी 3 लैम्डा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के। बस मैंने यहाँ पर के क्यूब की वैल्यू रखी है, बाकी पूरी टर्म ऐसी की ऐसी, प्लस 2 के स्क्वायर। अच्छा 2 के स्क्वायर यहाँ भी है, 2 के स्क्वायर यहाँ भी है, और 6 के स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्यों ना इसको ऐड कर दें। ये कितना हो जाएगा 3 और 6 9 हो गया। डायरेक्टली मैं इसको 9 लिख देती हूँ, प्लस के स्क्वायर के बाद बचता है के, तो 1 1, उसके बाद में ये के और ये, तो यहाँ पर 12 और 2 और 6, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और 8 और 12 दैट मीन्स 20 के। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा 12। अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 लैम्डा माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस 12। ये 3, अब 6 माइनस के स्क्वायर उसके साथ में 9 के स्क्वायर दैट मीन्स 3 लैम्डा
माइनस ये कितना है, प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 3k² और यहाँ कितना है, माइनस का 5k और यहाँ प्लस का 20k, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15k प्लस 12। इस तरह से कुछ टर्म आ जाएगी मेरे पास। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पर 3 सब में कॉमन है, 3 क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचेगा क्या, लैम्डा प्लस k² प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 12, तो 5 के बचेगा प्लस 4 3 जा 12, दैट मीन्स यहाँ 4 बचेगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारे पास फाइनली 3 आ गया और हमें फाइंड आउट क्या करना था, मल्टीपल 3 का। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बस मुझे क्या करना था, 3 का मल्टीपल निकालना था। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया, दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब मैं लिख सकती हूँ स्टेटमेंट में फाइनली pk+1 is true when pk is 2। तो लीजिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका। तो लर्नर ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 90।